राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो चलते हैं आज की रामराज की यात्रा पर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि हर इंसान का जीवन 3 प्रकार के कार्यों में बटा है। ये हमारी रामपन की बुक पाठ 13 के पेज नंबर 32 पर लिखा है कि हर इंसान का जीवन 3 प्रकार के कार्यों में बटा है। पहला, आपका कर्तव्य, अर्थात आपको या आपके शरीर को दिया गया काम, जो कभी तुम्हारी पसंद का होता है और कभी नापसंद का होता है, कभी बस काम होता है। दूसरा, आपका शौक, अर्थात जो आपका मन करना चाहता है, अर्थात मन की खुशी, मस्ती, मन का आनंद। और तीसरा, आराम, जब शरीर अपना काम या मस्ती करके थक जाता है तो आराम करता है। अतः हम कह सकते हैं जीवन क्या है? जीवन है कर्म प्लस मस्ती प्लस आराम। यही 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही जीवन है, कर्म, मस्ती और आराम। हमेशा हर इंसान का जीवन सिर्फ इन तीनों में संतुलन बनाने में ही जाता है। इन तीनों में ही संतुलन बनाना होता है और इसी में सारा जीवन व्यतीत होता है। अब हम देखें कर्म। यह तो हमें इस भौतिक संसार द्वारा हमें करने के लिए दिया गया है। इस संसार में जीने के लिए, मान सम्मान पूर्वक जीने के लिए, अपनी भौतिक सुविधाओं को हासिल करने के लिए यह सब जरूरी होता है। दूसरी, मस्ती। ये हमारा स्वभाव है जो हमें भगवान ने दिया होता है। भगवान ने ही हमें ऐसा बनाया होता है। कोई हमसे कहे ना कहे, हमारा मन यह सब करने के लिए परेशान रहता है, यथासंभव करता ही करता है एवं इस ही से आनंद महसूस करता है। और तीसरा, आराम। यह है शरीर की ज़रूरत। चाहे अपने शौक में, चाहे अपने कर्तव्य को निभाने में थक जाने से, मगर हमें आराम चाहिए ही चाहिए होता है। अब जब हमारा कर्तव्य एवं हमारी मस्ती एक ही हो जाती है तो जीवन चक्र का संतुलन बड़ा आसान हो जाता है। थकान बहुत कम होती है। मगर जहाँ हमारे कर्म, कर्तव्य और शौक अलग अलग हो जाते हैं, हमारा काम बढ़ जाता है। संतुलित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि कर्म तो हमें करना ही पड़ता है और मस्ती करे बिना हमारा मन नहीं मानता। अतः हमारा काम बढ़ जाता है। तो ये है बात समझने वाली जीवन चक्र की, कि कैसे कैसे जीवन किन किन चीज़ों में व्यस्त होता है। तो बस इसका एक ही तरीका है कि हम किसी तरीके से कोशिश करें कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है, वो वैसा ही हो जाए जैसा हमारा शौक है। और अगर ऐसा हो जाए तो हमारा काम बहुत घट जाता है, क्योंकि काम करते करते, अपने कर्तव्य को पूरा करते करते ही हमारा शौक भी पूरा हो जाता है। इन्हीं चीज़ों को समझना होता है, सीखना होता है और फिर समझ के
मजबूरियों को उन्हें संतुलन बनाना होता है कि आराम करें तो उतना ही करें जितनी ज़रूरत है, शौक़ पूरा करें तो उतना ही करें जितनी ज़रूरत है, कर्तव्य है तो उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने से सब कुछ हो जाता है और कोई एक बहुत ज़्यादा कर लिया तो दूसरा रह जाता है और जिससे हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाता है। तो हमेशा स्वयं को या अपने बच्चों को कोशिश करें कि उनका कर्तव्य और उनका शौक़ एक ही हो जाए। शौक़ भी बदलते रहते हैं, कर्तव्य भी बदलते रहते हैं। तो उचित मार्गदर्शन के द्वारा, उचित सूझबूझ के द्वारा, उचित दर्शन के द्वारा उनको यथोचित अदलने बदलने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। वही कर्म होता है, बाकी तो भगवान की अपनी भी इच्छा ही है। क्योंकि सब कुछ जंगल होता है, मगर जब आप उसको उद्यान बाग बगीचा बनाते हैं तो वो बाग बगीचा भी, उद्यान भी फूलों से भरा, फलों से भरा बन ही जाता है। तो इस प्रकार अपना यथासंभव प्रयास करें और इस प्रकार इस संतुलन को बनाते हुए स्वयं को राम और अपने राज्य को, अपने परिवार, अपने व्यापार को राम राज्य बनावें। और बनाने से बनने ही लग जाता है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। और एक बार कमेंट में लिखें जय रामराज, ताकि आपके मन में भी मन करे कि वाह, हमारे जीवन में तो राम राज ही बने। जय श्री राम।